स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, इसमें हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारे हार्ट की शेप स्ट्रक्चर। ये हमारा जो है वो राइट आर्टरियम है, ठीक है, ये राइट आर्टरियम है और ये राइट वेंट्रिकल है और ये राइट जो है वो लेफ़्ट आर्टरियम है और लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। हमारी जो राइट आर्टरियम से ना दो वेसल्स निकलती हैं, ये देखें, ये इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा उसे कहते हैं जो कि लार्जेस्ट इन शेप में जो होती है वो ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स होती है। और ये जो इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है, ये जो वेन्स है ये हमारी बॉडी से जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट आर्टरियम में इंटर होती है, ठीक है। अब ये राइट आर्टरियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस वेल्व के थ्रू जो है वो राइट वेंट्रिकल में इंटर होते हैं, ठीक है। ये इस पार्ट में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और इस पार्ट में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस पार्ट में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से जो हमारे बॉडी पार्ट से ये वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। फिर ये जो ब्लड है ना ये पंप करता है, देखिए राइट आर्टरियम और लेफ़्ट आर्टरियम एक साथ पंप करेंगे इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये वेल्व ओपन होंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है यहाँ से। अब ये जो वेल्व है इसका नाम है ट्राइकिप्स वेल्व। ये क्या करती है? ये ब्लड को जो है वो प्रिवेंट करती है कि ये बैक फ्लो ना चला जाए ये ब्लड, ठीक है। एक बार जब ये राइट आर्टरियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आता है, दोबारा से ये राइट जो है वो आर्टरियम में ये ब्लड ना चला जाए, इसकी वजह से ये जो है वेल्व ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लड जो है ये जो हमारी एक आर्टरी है इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक भी कहती हैं। यहाँ से जो है ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लंग्स में जाता है, ठीक है। यहाँ इसकी भी ये एक वेल्व है, इसका नाम है पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये पल्मोनरी वेन में जा रहा होता है ब्लड, इस वजह से इसका नाम पल्मोनरी वेल्व है। ये भी एक दरवाज़ा है, वेल्व है, जहाँ ताकि ये जो ब्लड एक बार अगर पल्मोनरी वेन में चला गया है तो दोबारा से ये राइट वेंट्रिकल में ना, इसकी वजह से ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा राइट आर्टरियम है ये जो पल्मोनरी वेन के ज़रिए इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है, ठीक है। कहाँ से आता है? लंग्स से आएगा। ये जो है ये लंग्स की तरफ जाएगा, ये जो है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। फिर ये जो है ये पंप करता है, देखिए राइट आर्टरियम लेफ्ट आर्टरियम दोनों एक साथ पंप करेंगे। जब ये पंप करेंगे तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। जब ये पंप करेगी तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, एक साथ पंप करते हैं। फिर ये दोनों भी ये जो चैम्बर्स है हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स, ये भी एक साथ पंप करते हैं। इसका ब्लड जो है वो पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है और इसका जो ब्लड है वो अरोटा में चला जाता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड, अब इसका जो वेल्व है इसका नाम बाइकेप्स्ड वेल्व है। ये जब एक बार जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो है जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, दोबारा से ये वापस ना चल जाए, इस वजह से ये दरवाज़ा है जिसे हमने वेल्व का है बाइकेप्स्ड वेल्व है, ताकि ये दोबारा से वापस ना चला जाए। यहाँ से ये जो ब्लड है वो एरोटा में जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। यहाँ से ये एरोटा आर्टरी है, इसके ज़रिए ये जो ब्लड है हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है वो पहुँचा देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। ये हमारा था हार्ट का शेप। अगर मैं सिंपल से आपको बताना चाहूँ, और इन वेल्व्स के, ये इसका पल्मोनरी वेल्व था और इस वेल्व का नाम क्या है हमारे पास? एरोटिक सेमिल्यूनर वेल्व है। अगर मैं सिंपल शेप में दिखाऊंगी, सिर्फ 4 चैम्बर्स दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास राइट जो है वो आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट आर्टरियम है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। इससे जो सुपीरियर इन्फीरियर जो वेना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है राइट आर्टरियम में। फिर यहाँ से ये दोनों एक साथ पंप करते हैं, ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्राइकिप्स्ड वेल्व के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है वो लंग्स में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स में जाता है। फिर ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसमें जो है वो कहाँ से आता है? पल्मोनरी वेन के ज़रिए और लंग्स से आता है। फिर ये भी ये दोनों एक साथ पंप करेंगे, फिर इसमें आता है। फिर ये दोनों एक साथ पंप करेंगे तब इसका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, इसका ब्लड जो है एरोटा में चलेगा। इसका जो ब्लड है वो लंग्स के पास जाएगा और इसका ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। तो ये हमारे टॉपिक में ये सारा समझाया गया है। एक्सप्लेनेशन में देखें कि राइट आर्टरी में बताया कि राइट आर्टरी रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, किसके थ्रू लेते हैं? सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से हमारी बॉडी से जो है ये वेन्स दोनों जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं राइट आर्टरियम में।
एंड देन उन्होंने हमें बताया है कि when right atrium contract it passes deoxygenated blood to right ventricle and then tricuspid valve का है the opening between right atrium and right ventricle is guarded by a valve एक दरवाज़ा है जिसके ज़रिए जिसे हमने ट्राइकिप्स्ड वेल्व क्यों कहा क्योंकि उसकी तीन जो है वो फ्लैप्स होते हैं, तीन जो है वो उसके वो इस तरह आगे एक दरवाजे टाइप से है। When right atrium contract the blood passes to pulmonary trunk which carry blood to lungs। ठीक है, ये हमने तमाम की तमाम डिटेल अभी पढ़ी थी। अब इन वेल्व्स का क्या फंक्शन होता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट आर्टरी, ताकि एक बार जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ चुका है वो दोबारा से एक बार वेंट्रिकल में आ गया दोबारा से राइट आर्टरी में ना चला जाए, इसकी वजह से ये जो है फिर वो क्लोज हो जाता है। ये इसका फंक्शन भी है कि उसको प्रिवेंट करता है ताकि वो वापस ना चल जाए। फिर पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व्स है जो कि पल्मोनरी ट्रंक में होते हैं। एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व इज प्रेजेंट विच प्रिवेंट बैक फ्लो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू राइट आर्टरी। अब ये वाली जो है ये बताई गई है, हमें कौन सी बताई गई है, ये आर्टरी, इस के बारे में बताया गया है कि इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेल्व सेमिल्यूनर वेल्व भी इसे कहा जाता है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व्स भी कहा जाता है। ये जो है फिर वो हमारे क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लंग्स तक पहुंचा देता है। और इसका क्या काम होता है इस दरवाजे का कि एक बार जो है वो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में चला गया वो वापस राइट वेंट्रिकल में ना, इस वजह से ये जो है वो वेल्व होता है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बताया गया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज ब्रॉट बाय पल्मोनरी वेन टू राइट टू लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, कहाँ से आता है लेफ्ट जो आर्टरियम में कहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए। लेफ्ट आर्टरियम वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड वो पंप दिस ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड चला जाएगा, पंप हो जाएगा। फिर वहाँ पे भी एक वेल्व होती है जिसे हमने बाइकिप्स्ड वेल्व का नाम दिया था, वो कहाँ होती है, लेफ्ट और राइट आर्टरियम की एक ओपनिंग होती है एंड अरोटा है। व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू एरोटा विच कैरी ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स, तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स तक जाता है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स के पास नहीं जाता क्योंकि लंग्स के पास वो ब्लड जाता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। एंड देन यहाँ पे उसके बाद एक और भी बताया कि बाइकिप्स्ड वेल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम, ये भी उसका भी वही काम है। और फिर एरोटिक सेमिल्यूनर वेल्व है, ये कौन सी होती है, ये वाला, ये दरवाज़ा, ये एक फरका जिसे हम कहते हैं, इसे एरोटिक सेमिल्यूनर वेल्व कहा जाता है। यहाँ से एक बार जो ब्लड एरोटा में चला गया वो दोबारा से यहाँ पे ना आए, इस वजह से ये वेल्व यहाँ होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।